हेलो दोस्तों। एक खबर छपी है उत्तर प्रदेश के छिबराऊ इलाके की। उसमें खबर छपी है कि एक एचबी की पेंसिल होती है ना, कच्चे वाली पेंसिल एचबी की, उसके लिए उसकी माँ उसको पीटती है। और जिस स्कूल में वो पढ़ती है वो प्राइवेट स्कूल है, सुप्रभास अकादमी, जिसकी फीस ही लगभग एक साल की 60,000 हैगी, यानी कि 5500 के आसपास उसकी मात्र फीस है। और उसके लिए जो है वो बच्ची जो है जिद करती है कि मैं प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखूंगी, लिखनी है मेरे को कि मुझे एचबी पेंसिल दें। यानी कि जो माँ बाप अपनी बच्ची को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो 5500 रुपया महीना दे रहे हैं फीस, मात्र फीस, उनके लिए 5 रुपये की एचबी पेंसिल महंगी हो गई। वो महंगाई से त्रस्त हैं। बड़ी अफसोस की बात है भाई। और उसके लिए प्रधानमंत्री को लिखने की आवश्यकता उस बच्चे को पड़ गई। मुझे ऐसा लगता है आजकल बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें डाली जा रही हैं। जिस प्रकार आपको याद होगा कि 6-6 महीने के बच्चे आजकल कोर्ट में केस दायर करते हैं, जिनको बोलना तक नहीं आता, जिनके फेफड़े विकसित तक नहीं हुए हैं वो इस लायक कि वह बोल भी सकें, वो बच्चे आजकल कोर्ट में केस करते हैं कि हमें सांस नहीं आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है यह एक सब साजिश के तहत हो रहा है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, कांग्रेस के एक नेता हैं, मेरा नाम नहीं याद आ रहा, वो आज़ादी मांगते हैं। वो जो है मंत्री भी रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। वो मुस्लिम वर्ग से आते हैं और शाहीन बाग के समय वो एक बच्चे को कंधे पर लिए हुए होते हैं और वो बच्चे कहते हैं हमें चाहिए आज़ादी। इससे स्पष्ट है कि जो कांग्रेस बकवास करती है कि उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई है, तो आज़ादी तो मिली नहीं। क्योंकि कांग्रेस का एक मंत्री, वो भी लॉ मिनिस्टर है ना, वो कहता है हमें चाहिए आज़ादी, और वो बच्चा उसके कंधे पर बैठा है, वो भी कहता है हमें चाहिए आज़ादी। यह एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि मोदी के खिलाफ बच्चों के मन में भी घृणा भरी जा सके। पता नहीं मेरा देश किस दिशा में जा रहा है। मतलब हर चीज़ का दोष मोदी का। नौकरी नहीं मिलती, मोदी का दोष। हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मोदी का दोष। हमारे टाइम में कोई कॉपी किताब मिलती नहीं थी, जबकि देश को उस टाइम आज़ाद हुए मुश्किल से जो है 17-18 साल हुए थे। आज हमारे देश के पेरेंट्स इतने लाचार हो गए हैं कि सरकार की तरफ वो पेंसिल के लिए, एचबी जैसी पेंसिल के लिए भी ताकते हैं। ठीक है ना, वो फीस तो दे देते हैं 5500 रुपया, परंतु एचबी पेंसिल के लिए सर मोदी की तरफ को ताकते हैं। यानी कि हमारे देश का विकास नहीं हुआ है। और ये विकास कोई ये नहीं है कि 2014 के बाद नहीं हुआ है। क्योंकि देवगौड़ा जी ने जो है ना यही कह करके कि हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, 50 साल बाद खिचड़ी खिलानी शुरू की थी। ये खिचड़ी जो आजकल स्कूल में खिलाई जाती है कि देवगौड़ा जी की देन है। वो पहलवान बनाना चाहते थे। साला हमारे टाइम में हमको खुद टीचर को ले जा करके घर से बाहर खाना बनवा करके हम लेके जाते थे। आज ज़माना उल्टा हो गया कि टीचर बेचारा पढ़ाने के बजाय खिचड़ी बना रहा है और बच्चों को खिला रहा है। अब बहुत से लोग बोलेंगे नहीं भाई, दिल्ली में तो ऐसा नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, ठीक है ना भाई। परंतु गांव में जाके हालत देखो, वहाँ स्कूल में चपरासी तक नहीं है, झाड़ू लगाने वाला तक नहीं है। हमारे टाइम में तो हम झाड़ू भी हम खुद ही लगाते थे, ठीक है ना। बैठने के लिए बेंच नहीं होती थी, फर्श होते थे। फर्श फट गए तो जेब की कांक में, सॉरी कांक में जो है बोरी या कट्टा सीमेंट वाला, श्री राम जी का,
है ना, उस श्री राम वालों का ना, श्री राम जी का उनका नहीं, अयोध्या वालों का, श्री राम वालों का। उनका कट्टा धो वो के बढ़िया से करके उसको कांख में दबा के लेके आते थे और बिछाते थे, उस पर बैठ के पढ़ते थे। कमाल हो गया यार। उस टाइम टीचर को खाना शिष्य खिलाते थे, आजकल टीचर, अध्यापक, गुरुजी खाना बना करके शिष्यों को खिला रहे हैं, चूँकि वो भूखमरी के शिकार हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश के जो लोग हैं ना, वो निगेटिविटी में जी रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव में भी जीना सीखिए। थैंक यू एंड बाय बाय। और इस छिबराव जैसी वाली जो चीज़ें हैं ना, इनको बकवासों को बंद कीजिए, ठीक है ना, नहीं तो ये बच्चे तुम्हारे को जूते मारेंगे बड़े होकर के, और वो भी बिना छित्तर, वो छित्तर कहते हैं ना पंजाबी में, छित्तर मारेंगे पानी में भिगो भिगो के।